हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति अमित ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ हैं। यहाँ पे दिल्ली में हूँ और आज है 18 नवंबर। 18 नवंबर है आज। हाँ, तो आज है 18 नवंबर और आज हमारे यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ। बता दूँ? चलो बता देती हूँ। तो मैं अभी ये गए हैं उनको लेने के लिए और मैं अभी खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आ रहे हैं मेरे जेठ जी। यस, मेरे जेठ जी आ रहे हैं, तो उनको ये लेने के लिए गए हुए हैं मेट्रो स्टेशन और भैया को लेके और आने वाले हैं 15 से 20 मिनट में। तो मैं पहनी थी लोअर टी शर्ट, मैंने पहन लिया है सूट और यहाँ पे आप देख सकते हो। और प्याज की चॉपिंग वगैरह मैंने कर लिया है और यहाँ पे ना ये नाश्ते की तैयारी मैंने करी है, क्योंकि जो मेरे जेठ जी हैं ना, उनको ये हमारे बिहार साइड में सब लोग जो भूंजा खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो आज सब कुछ मैंने उनके पसंद के अकॉर्डिंग बनाया है। उनको जो जो पसंद है, चाहे वो स्नैक्स में, चाहे वो डिनर में, और मैंने बहुत कुछ प्रिपरेशन करा है। तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है। और मैं भैया के सामने नहीं जाती हूँ और टच नहीं करती, दूर से मैं प्रणाम करती हूँ भैया को। और आपको मैं दिखाऊंगी भैया को, अगर मैं दिखा पाई तो मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा भैया को, जो मेरे जेठ जी आ रहे हैं। और वो बहुत अच्छे हैं, पता है। उनको देख के मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है ना कि वो मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, मुझे कुछ भी अगर मेरी कभी इनसे नोकझोंक हो जाती है या कुछ भी होता है ना, तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि ज़्यादा बोलोगे ना, या ज़्यादा ऐसे करोगे, ज़्यादा ये मत करो वो मत करो, ज़्यादा करोगे ना तो फिर मैं भैया को बोल दूँगी। और कौन भैया? यही भैया जो आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि पता नहीं, ये भैया से ना इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और दोनों भाई में एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 10-12 ईयर्स का तो होगा ही होगा, या उससे ज़्यादा भी होगा, पता नहीं मुझे। लेकिन आप देख के बताना मेरे भैया को। यस, मेरे भैया हैं वो, पतिदेव के भैया हैं, तो मेरे भी भैया हैं वो। और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और हमें 2 दिन पहले पता चला भैया यहाँ दिल्ली में हैं, कुछ काम से आए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ जॉब के रिगार्डिंग ही वो भी यहाँ पे आए हुए थे 1 वीक के लिए। तो उनको कल मॉर्निंग में जाना भी है, उनकी फ़्लाइट है यहीं उनकी फ़्लाइट है यहीं दिल्ली से। तो फिर वो आज फ्राइडे नाइट हमारे पास रुकेंगे, क्योंकि आज ही उनका काम ख़त्म हुआ है। तो वो आज ही हमारे पास आ रहे हैं और रुकेंगे। तो ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बकबक करूँगी फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज नॉनवेज। जी हाँ, भैया को नॉनवेज बहुत पसंद है, तो मेरे हाथ का भी बहुत पसंद है। तो आज मैं बनाऊंगी और भैया का क्या रिव्यू होगा, सो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर थोड़ा सा भी क्लिप शेयर करूँगी कि भैया को कैसा लगा मेरे हाथ का, तो ज़रूर। और यहाँ पे आप देखो, मैंने ना इसमें ना गाजर का हलवा भी बनाया। ये देखो, तो ये मैंने बनाया है शाम को 4 बजे। सारा प्रिपरेशन मैंने करा है कि भैया आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम दिल्ली में जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, आई थिंक 4 मंथ्स हो गया है, 5 मंथ्स हो गया। तो फर्स्ट टाइम कोई हमारे घर पे एज अ गेस्ट आ रहा है। वैसे तो है हमारे फैमिली मेम्बर, लेकिन एज अ गेस्ट घर के कोई लोग आ रहे हैं, कोई मेरे पास आ रहा है, तो मुझे खातिरदारी। और पता नहीं, मुझे कोई भी आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये भी बनाती हूँ, वो भी बनाऊँ, ऐसे घर का। और पूरा दिन आज मैं घर सेट करने में लगी पड़ी हुई हूँ कि ऐसे सजा के रख दूँ, ये रख दूँ, वो कर दूँ। बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है
ये नहीं कि मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं तो मैं मतलब कि मुझे वो है नहीं, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मतलब मैं तो बार बार मम्मी को भी बोलती हूँ, मम्मी आप आ जाइए हमारे साथ रहिए, लेकिन पापा जी हैं ना तो उनका थोड़ा एज हो गया है पापा का हमारे, तो इस वजह से मम्मी छोड़ के अभी नहीं रहना चाहती हैं पापा को। देखते हैं हम कब उन दोनों को लिवा लाए यहाँ पे हमारे साथ रहने के लिए। तो मैं देखो कहाँ का टॉपिक मैं कहाँ चली गई। और ये मेरी अनाया रानी है। इधर आ जाओ, इधर नो 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 नो, इधर ये देखो ये मेरी हाँ और बिस्किट चाहिए? तुम बिस्किट खा रही हो या फेंक रही हो? बिस्किट खा रही हो ना कि फेंक रही हो? खा रही हो? अरवी ये बिस्किट खा रही है? नहीं। तो अरवी अपना स्लीपर सीधा करो, उल्टा हो रखा है। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी और ये रोटी बनाऊँगी, सलाद, हलवा, सारा कुछ मैं भैया को दूँगी। पहले तो चाय नाश्ता दूँगी, भैया आएंगे तो, और फिर रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट करती हूँ क्योंकि मैंने अभी दुपट्टा लिया नहीं है, यहाँ मैंने रखा है। भैया जैसे ये मुझे बोले कि मैं वहाँ से निकलूँगा मेट्रो स्टेशन से तो मैं कॉल कर दूँगा कि हम लोग निकल चुके हैं, तो विदिन 15 मिनट्स 12 से 15 मिनट ही लगेंगे तो भैया आ जाएंगे। और फिर और ये देखो ये मेरी किचन की जो खिड़की है ना, ये किचन की खिड़की बिल्कुल मतलब कि ये बिल्कुल सीढ़ियों से मतलब वो है, तो यहाँ से ना बिल्कुल अगर कोई भी आया जाए तो दिखेगा, तो इसलिए मैंने बोला है इनको कि क्या क्या आने से पहले बता देना ताकि मैं दुपट्टा वगैरह सर पे रख लूँगी, है ना। वैसे ज़्यादा मैं पर्दे नहीं करती हूँ, कितना करना इतना करना नहीं, बस इतना रखती हूँ थोड़ा सा। चलिए तो भैया आ चुके हैं और विदिन 5 मिनट में आ जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं चाय बैठा देती हूँ और चाय भी बनते रहेगा और तब तक भैया आएंगे तो फिर मैं उनको परोस भी दूँगी, मतलब चाय और नाश्ता के साथ चाय भी दे दूँगी, है ना। तो चलिए, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये खिड़की से भैया आ गए तो देख लेंगे कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार झाँक रही हूँ, उधर देख रही हूँ कि भैया आ तो नहीं गए। चलो तो मैं यहाँ पे भैया को नाश्ता दे चुकी थी, चाय दे चुकी थी, लेकिन मैं कैमरा नहीं ले जा पाई, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, शर्म भी आ रही थी। और ये अब मेरी है चाय और नाश्ता। तो अब मैं वापस से, और भैया का थोड़ा गला में मतलब पता नहीं थोड़ा खराश जैसा हो रखा था, गला ठीक नहीं था, तो मैं यहाँ पे उनके लिए गर्म पानी करी और बॉटल में डाल के उनको दे रही थी। और यहाँ पे भैया अनाया के लिए गिफ्ट लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने जब तक अनाया जब से हुई है तब से उससे मिले नहीं थे, तो उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए भैया अब खाना मतलब मैंने दे दिया है, भैया और ये दोनों लोग खा रहे थे बैठ के, बच्चे खाना खा लिए थे, तो मैं बस थोड़ा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ कि पता नहीं आप लोग भी कहोगे सही में भैया आए भी थे कि नहीं। तो वो जो उधर बैठे हुए हैं
इनके सामने वाले, तो वो भैया थे। तो यहाँ पे भैया और ये खाना खा चुके थे, तो मैं गाजर का हलवा जो बनाई थी उसको गर्म करके और फिर सर्व कर रही थी, दे रही थी भैया लोगों को। और यहाँ पे अब मैं खाना खाने बैठ चुकी थी। आप देख सकते हो जो भी खाना मैंने बनाया था वो मैं अब खाने बैठी थी। मैं किचन में ही खाने लगी थी क्योंकि भैया और ये सामने टीवी देख रहे थे, तो मैं सोची यहीं बैठ के नीचे खा लेती हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और मैं यहाँ पे बना रही थी आलू और गोभी का भुजिया, और मैंने कचौड़ी बनाया था। और एक तरफ मैं यहाँ पे दूसरे साइड जा रही हूँ, चाय भी बैठाऊंगी, और ये नमक वगैरह मैं डाल रही थी। और सुबह के नाश्ते की रेडी कर रही थी मैं। आरवी को भी स्कूल जाना था और भैया को भी जाना था, मतलब फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाना था। तो मैं सोची कि अर्ली मॉर्निंग मैं उठ गई थी 5 बजे। मैं बोली कि पहले सबसे पहले नाश्ता रेडी कर देती हूँ, उसके बाद ही जो भी होगा, क्योंकि ऐसे बिना खाए भैया जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इधर चाय वाय बना के शायद दे दिया था मैंने, मुझे याद नहीं है अब एडिटिंग के टाइम पे। तो आगे आप ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। मैं यहाँ पे कचौड़ी के लिए आटा लगाने जा रही थी, तो जो अजवाइन और कलौंजी कलौंजी पता नहीं मंगरेल बोलते हैं हमारे साइड, वो सारा कुछ, थोड़ा सा नमक वगैरह और ऑयल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के फिर मैं आटा लगाऊंगी और उसके बाद उसकी कचौड़ी बनाऊंगी। गरम कर रहे हैं, छानी है ना थोड़ा फटाफट, छानी है कुछ करने के लिए फ्रेश आराम से टाइम हो गया। तो मैं एक साइज वो जो गाजर का हलवा मैंने बनाया था वो मैं गर्म करने के लिए रखी थी। तो ये पूछ रहे थे अब कुकर में सुबह सुबह क्या बना रही हूँ। मैं बोली कि कुछ बना नहीं रही हूँ। बोले कि भैया मतलब लाइट खाना खाएंगे क्योंकि कल नाइट में हैवी हो गया था ना, इसलिए। तो फिर मैंने बोला नहीं, गाजर का हलवा है ना, उसको मैं गर्म कर रही हूँ। तो वही आए थे, ये बोलने आराम से करो, हड़बड़ाओ नहीं, है टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरवी का भी आज स्कूल है, तो मैं उसका भी लंच बॉक्स पैक कर रही थी। एंड यहाँ पे भैया और आरवी ब्रेकफास्ट कर रहे थे दोनों साथ में ही। वो बोला बड़े पापा के साथ ही मैं खाऊंगा, फिर दोनों खा रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हो कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं अभी भैया को जल्दी जल्दी दे दी सारा कुछ, और भैया निकल जाएंगे, उसके बाद ही मैं सब अरेंज करूँगी। तो भैया चले गए और अभी मैं बस उनको ड्रॉप करके मैं और अनाया नीचे से आ रही, क्योंकि ये उनके गोद से बिल्कुल नहीं आ रही थी। और आप देख रहे हो रो रही थी। भैया जाते जाते बाय कर रहे थे, लेकिन ये नहीं मान रही थी, बाय ही नहीं कर रही थी, बोल रही थी नहीं नहीं नहीं। कहाँ गए बड़े पापा? बुलाओ बुलाओ, बड़े पापा को बुलाओ, बोलो बी पापा आइए, बोलो। अच्छा चलेंगे बड़े पापा के पास। तो भैया
चले गए, ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले गए यहाँ से, और ये गए कार से छोड़ने। तो चलिए आपको, खड़े हो तो बेटा, खड़े हो ना। तो चलिए, आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, बाय कर दो। तो अनाया बहुत रो रही थी और बिल्कुल भी भैया के गोद से नहीं आ रही थी, लेकिन जाना था तो लेना ही था, तो मैंने ले लिया। और बहुत बहुत दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपने बड़े पापा के साथ। मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतने दिनों के बाद ये दोनों उनसे मिले थे। आई थिंक 1 ईयर के बाद दोनों मिले हैं अपने बड़े पापा से। बहुत बहुत अच्छा लगा, भैया आए हमारे यहाँ तो, और बहुत बहुत ही अच्छे हैं। मैं नहीं ज़्यादा कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था, और समझ सकते हो आप लोग। तो मैं खाना वाना बनाने में, और फिर भैया ब्रेकफास्ट करके गए हैं और सब कुछ उनको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश हुए। तो अब, और हाँ, भैया ना बहुत अच्छा एक गिफ्ट लेके आए हैं अनाया के लिए, मेरे लिए। तो मैं सारा गिफ्ट ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं ना फ़ोटो लगा दूंगी इसमें, ठीक है, या फिर एक छोटा सा क्लिप ही ऐड कर दूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप देखिएगा कितना, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था हमारे लिए जो भैया लेके आए, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप भी हमारे फैमिली हो तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैंने अनाया को फ़ोन दे दिया ताकि वो फ़ोन में बिज़ी हो जाए, ठीक है। तो यही वो गिफ्ट है जो भैया लेके आए थे अनाया के लिए, क्योंकि अनाया जब से हुई थी तब से भैया मिले नहीं थे। एक बार मिले थे, आरवी का अष्टजाम था ना गांव पे, तब मिले थे। तो उस टाइम पे गांव पे कुछ मे भी गिफ्ट नहीं ले पाए, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ ये अवेलेबल नहीं होता ना। तो ये भैया इस बार लेके आए थे, बोले उसका गिफ्ट ड्यू है, मैंने उसे कुछ नहीं दिया है। तो आप ये देख सकते हो अनाया को ये बहुत सुंदर सा चेन विथ पेंडेंट भैया ने गिफ्ट करा है, और बहुत ज़्यादा प्यारा है भैया। रियली थैंक यू सो मच फ्रॉम अनाया के साइड से, क्योंकि वो जब बोलने वाली होगी तो ज़रूर आपको बोलेगी। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और भैया का गिफ्ट कैसा लगा। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। सो मिलते हैं, बाय।